We thank and praise Thee for bringing us together as His blood-bought children to worship Him on the Lord's Day. प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु अपने खून के द्वारा खरीदे हुए लोगों को आराधना करने के लिए प्रभु के दिन इकट्ठा किया है। The Lord had given us a good time of singing, preparing our hearts to receive His word so that we may worship Him in spirit and in truth. प्रभु ने अच्छा समय दिया कि हम गीतों के द्वारा हमारे हृदयों को मनों को तैयार करें ताकि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। Psalm 16, the entire psalm will read alternately, please. भजन 16 को हम सब बारी बारी से पढ़ेंगे। Psalm 16, the entire psalm. भजन 16 हम पूरे भजन को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे। इस रीति से हम पूरे भजन को पढ़ लेंगे। पेज नंबर 662 है। यदि किसी को निकालने में देरी है तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं आप एक दूसरे की सहायता करें। भजन 16 उसके पूरे पद अध्याय को हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। The lines have fallen unto me. Present places, I have a goodly inheritance. मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। I said the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। For thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine holy one to see corruption. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, our Heavenly Father, we thank and praise Thee for the Lord's Day, wherein we should come together as Thy blood-bought children into Thy house to worship Thee and to praise Thee. प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके खून के द्वारा खरीदे लोग होने के कारण आपने आज के दिन आपके भवन में आपको आराधना करने के लिए हमको एकत्रित किया है। We thank and praise Thee for Thy unspeakable gift of God, even our Lord Jesus Christ. धन्यवाद देते हैं प्रभु, बिना शर्त का आपने परमेश्वर को के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया है। We thank and praise Thee for He could on the cross of Calvary display His love, O Lord, that He was bruised and wounded for our transgressions and iniquities. He died in our stead. He was buried. He rose again and He ascended to be in the right hand of the Father. कलवरी की क्रूस के ऊपर अपने प्रेम को उसने दिखाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा हमारे लिए। Our sins are forgiven and we have made peace with the Father. हमारे पापों को क्षमा किया और हमें पिता के साथ मेल मिलाप कराया। We have become Thy children. हम प्रभु आपके संतान हो गए। Thou hast added to the church. आपने कलीसिया के साथ हमें जोड़ा है। And as a church we could come together to worship Thee and to thank Thee, Lord. कलीसिया के तौर से प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए, आराधना करने के लिए हमें एकत्रित किया है। What a blessed privilege. कितना धन्य प्रभु ये सौभाग्य है। Oh Lord, even on this Lord's Day, we have come around Thy table, Thy word, to meditate and to worship Thee. We pray that Thou may speak to us from the heavenly throne. आज आराधना के दिन प्रभु आपकी मेज के चारों ओर आपके वचन के घेरे में प्रभु हम आए हैं, आप अपने वचन से हमसे बातचीत करें। I do confess my unworthiness, pray that Thou may cleanse me with Thy precious blood, anoint me afresh, and use me for the name's glory, and help also in the translation. मैं अपने अयोग्यता को प्रभु आपके सम्मुख मान लेता हूँ, आप मुझे दाएं शुद्ध करें, पवित्र करें और प्रभु मुझे वचन देने में सामर्थ्य दें और अनुवाद में प्रभु आप मदद करें। We thank and praise Thee for Thy dear children, precious children, who could come from far and near. We pray that Thou may bless them, Lord, with Thy word. धन्यवाद दें प्रभु, जो लोग नजदीक से दूर से प्रभु आए हैं, आप अपने वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करें। We bring ourselves by faith under the sprinkling of Thy precious blood. हम विश्वास के साथ अपने आप को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के दिन लाते हैं। We bind the powers of darkness. अंधकार शक्तियों को आपके नाम में बांध देते हैं। We give Thee all glory. सारी महिमा प्रभु आपको लाते हैं। In Jesus Christ's precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं। Amen.
Verse 2, we read about my goodness. दूसरे पद में हम पढ़ते हैं परमेश्वर की भलाई का, My goodness. मेरी भलाई। So, what was David referring to, or what is our goodness this morning? दाऊद इसमें किस भलाई का संकेत देता है और हमारा भलाई क्या है इसमें? 2 Corinthians chapter 9 and the last verse. दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसका आखिरी पद देखें। 2 Corinthians chapter 9 verse 15. दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 15 पद। Thanks be unto God for his unspeakable gift. परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। God has given his gift to us. परमेश्वर ने अपना दान हमको दिया है, And the gift is the Lord Jesus Christ. और वो दान जो है प्रभु यीशु मसीह है। So to receive that gift, we do not have to offer any price. और उस दान को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं। The gift is given and we only receive the gift. वो दान हमको दिया जाता है और हमें केवल ग्रहण करना है। Yeah. So with the goodness that the psalmist is referring to is the Lord Jesus Christ. हाँ, जो भलाई प्रभु यहाँ पर बताता है वो प्रभु यीशु मसीह है। Romans chapter 6 verse 23. रोम पत्री 6 अध्याय 23 पद। Romans chapter 6 verse 23. रोम पत्री 6 अध्याय 23 पद। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। We were worthy of God's condemnation because of our sin. हमारे पाप के कारण हम दंड के अधीन थे, But then God extended his gift to us. लेकिन परमेश्वर ने अपने दान को हम तक पहुंचाया। Eternal life through the Lord Jesus Christ. अनंत जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया है, That we do not perish but inherit the eternal life. कि हम नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करें। Romans chapter 3. रोम पत्री 3 अध्याय। Romans chapter 3 रोमियो पत्री 3 अध्याय verse 24. 24 पद। Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। So we are justified freely. हाँ, हम सेंत में धर्मी ठहराए गए। So we are justified freely by the grace through the redemption of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के उस छुटकारे के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। So the gift that the Lord that God had given us, he has given us freely. जो वरदान प्रभु ने हमको दी है वो मुफ्त में हमको दी है। The Lord is free for us, प्रभु हमारे given free for us. He was given free for us. वो हमारे लिए मुफ्त में दिया गया। The eternal life was free for us, अनंत जीवन मुफ्त में दिया गया, and we are justified freely. और धर्मी ठहराए गए मुफ्त में। So what do we mean by justified? धर्मी ठहराए जाने का क्या अर्थ है? So there is quite a popular definition, just as if I have not sinned at all. हाँ, जैसे मैंने पाप बिल्कुल नहीं किया हो। Yeah, as if I have not sinned at all. जैसे मैंने पाप बिल्कुल नहीं किया हो। One aspect of our redemption is forgiveness of sins. एक बात हमारे छुटकारे की है कि पापों की क्षमा मिली है। But then there is another aspect wherein the Lord, God is considering us to have not sinned at all. और दूसरी बात यह है कि वो परमेश्वर हमको इस रीति से लेता है कि हमने पाप बिल्कुल नहीं किया है। Again, this justification is also free. और ये धर्मी ठहराया जाना मुफ्त में है। We have not paid any price to receive this justification. हाँ, इसके लिए हमने कुछ दाम नहीं चुकाया। Romans chapter 8. रोम पत्र 8 अध्याय। Romans chapter 8. रोम पत्र 8 अध्याय। Verse 32. इसका 32 पद। Romans chapter 8 verse 32. रोमी 8 अध्याय 32 पद। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? He gave his own son for us to die on the cross. अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए उसने हमको दे दिया। He delivered him up for us all. हाँ, उसने उसको हमारे लिए छोड़ दिया हम सबके Now, लिए। having given his own son for us, he now adds all things freely unto us. अपने इकलौते पुत्र को हमको देने के पश्चात सब कुछ हमें मुफ्त में देता है। Every good thing, every perfect gift the Lord gives us. हर एक सिद्ध भली वस्तु प्रभु हमें मुफ्त में देता है। He does not withhold any good thing from us. कोई भी भली वस्तु को हमसे खींच के नहीं रखता है। So all the goodness that we enjoy is freely given to us. तमाम भलाई जो हमको मिलता है मुफ्त में हमको दिया गया है। We do not merit it.
हम इसके लायक नहीं थे, We were only liable to death and destruction. हमें तो केवल मरना ही था और उसका दंड भोगना था, We were full of sins and corruption. पाप और अधर्म में फंसे हुए थे। But then God gave His Son, the Lord Jesus Christ, as a free gift for us all. परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को एक मुफ्त में दान के रूप में हमको दे दिया। Eternal life was free. अनंत जीवन मुफ्त में था, Redemption, justification was free. छुटकारा और धर्मी ठहराना मुफ्त में था। So not only that, everything that the Lord has given is free. जो कुछ भी प्रभु ने दिया सब कुछ मुफ्त में दिया है। First Timothy chapter 6, पहला तिमोथी 6 अध्याय verse 17. 17 पद। First Timothy chapter 6, verse 17. पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 17 पद। Charge them that are rich in this world that they be not high-minded, not trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। So this living God, He gives us richly. ये जीवित परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है। He does not, give in small packets. थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैकेट में नहीं देता है। He gives us richly all things for us to enjoy. भरपूर मात्रा में बहुतायत से सब कुछ हमको देता है। Things of this world and things in the world to come. इस संसार की चीजें भी और आने वाले संसार की चीजें भी। So that is what, the David says, my goodness. इसलिए यहाँ पर दाऊद को लिखने वाला कहता है मेरी भलाई। David was enjoying the goodness that the Lord has given him. दाऊद उस भलाई का आनंद ले रहा था जो प्रभु ने उसको दी है। So the goodness was not only David's share, but also it is very much our share too. ये भलाई केवल दाऊद के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। And that's the reason we have come into the house of God to worship and to offer our worship and thanks unto Him. इस कारण प्रभु के घर में भवन में अपने दिल से आराधना और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने आए हैं। And number 2, दूसरी बात, verse 3, Psalms 16 and verse 3. भजन 16 उसका तीसरा पद, But to the saints. संतों के लिए। So the psalmist talks about the church of God. तो पवित्र लोगों के लिए भजन का लिखने वाला कलीसिया के विषय में He कहता talks है। about the household of God. प्रभु के घराने के विषय में कहता है। So in the church of God, प्रभु की कलीसिया में what do we enjoy? हम क्या आनंद लेते हैं? Psalms 27 and verse 4. भजन 27 उसका 4 पद, Psalms 27 and verse 4. भजन 27 उसका 4 पद। One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। So in the house of the Lord, we behold the beauty of the Lord. प्रभु के घर में प्रभु की सुंदरता को देखते हैं। The house of God is also called as the church of God in 1 Timothy chapter 3 verse 15. We are not going to take. पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 पद में प्रभु के घराने को प्रभु की कलीसिया कहा गया है। And so in the house of God, we see the beauty of God, तो प्रभु की कलीसिया प्रभु की सुंदरता को देखते हैं, the glory of God. परमेश्वर की महिमा को देखते When we हैं। behold the glory of God, what happens? जब परमेश्वर की महिमा को देखते हैं तब क्या होता है? Oh, Peter doesn't want to go into the world again. पत्रस फिर वापस संसार में नहीं जाना चाहता। That's what we read in Matthew's Gospel chapter 17. यही मत्ती 17 अध्याय में पढ़ते हैं। In the Mount of Transfiguration, the Son of Man had become the Son of God. रूपांतर के भाग में मनुष्य का पुत्र दिखाई The दिया। Lord was glorified. परमेश्वर को महिमा मिली। And Peter said, it is good for us to be here, Lord. पत्रस ने कहा प्रभु ये हमारे लिए अच्छा है कि हम यहाँ पर हैं। Let us not go into the world हम वापस संसार में न जाएं। full of confusion. सब चारों तरफ भ्रम है संसार में। Sins are cheap in this world. इस संसार में पाप तो बड़ा सस्ता है। Let us stay here and let us continue to behold the beauty of the हम Lord. यहाँ पर पहाड़ पर रह करके आपकी सुंदरता मनोहरता को देखते रहें। So in the church of God, the Lord has added us to the church so that we may behold His beauty and renunciate this world. प्रभु ने हमको अपनी कलीसिया के साथ जोड़ा इसलिए है कि हम प्रभु की महिमा को देखें और संसार को त्याग दें। Psalms 84. भजन 84, Psalms 84 verse 3. भजन 84 उसका तीसरा पद। Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. हे सेनाओं की यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा
और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वो अपने बच्चे रखें। The sparrow and the swallow speaks to us about the believers. गौरैया और सुपा बेनी जो है विश्वासियों को बताता है। So there are references to assert our claim, but then we are not going to take that. हम इन पदों को नहीं देखते जिसमें इस बात का उल्लेखन किया गया। Now the sparrow and the swallow has a nest for herself that she may lay her young. गौरैया और सुपा बेनी के विषय में लिखा है उनको घोंसला वहां पर है ताकि वो बच्चे को रख सके। Psalms 84 is the psalm of the house of God. भजन 84 प्रभु के घर का भजन है। So the sparrow and the swallow has their nest in the house of God. तो सुपा बेनी और गौरैया का घोंसला प्रभु के घर में है। In the house of God we find our rest. प्रभु के घर में हम अपने विश्राम का आराम को पाते हैं। In the Lord we find rest for our souls. प्रभु के बीच में हम अपने प्राण के लिए आराम को पाते हैं। And in the nest there is safety. और उस घोंसले में सुरक्षा है। In the nest there is security. उस घोंसले में हमें सुरक्षित Not only for us, even for the young ones, our children. ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे थोड़े नादान छोटे बच्चों के लिए भी। So there, in the house of God there was the altar. प्रभु के घर में वहां पर वेदी है। In the altar speaks about the cross of Christ. तो वेदी जो है प्रभु के क्रूस को बताता है मसीह का। Oh, every Sunday when we come together, the cross of Christ is reminded. The body that was broken, the blood that he had shed, we are reminded Sunday by Sunday. हर आराधना के दिन जब हम इकट्ठे होते हैं उस क्रूस के बारे में और वो लहू जो बहाया गया उसके बारे में बार-बार हमें स्मरण लाया जाता है। So in the house of God, the cross is kept. प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में वो क्रूस है। And the sparrow and the swallow keep themselves and their young ones warm in the love of the Lord. गौरैया और सुपा बेनी जो है उस प्रभु के घर में अपने आप को के लिए घरमाट पाते हैं। In the cross of the Lord, the love of God was grandly displayed. प्रभु के उस क्रूस में परमेश्वर के प्रेम को बड़ा खुल्लम-खुल्ला बताया गया है। He loved us and gave himself for us on the cross. उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को क्रूस पर दे दिया। And the love captivates us. और वो प्रेम हमें जो है खींचता है। And the love enthralls us. और वो प्रेम जो है हमें और प्रोत्साहन देता है। So dearly beloved, in the house of the Lord, we see the glory of the Lord. प्रभु के घर में हम प्रभु की महिमा को देखते हैं। And in the house of the Lord we find rest for us. प्रभु के घर में हम अपने लिए विश्राम का आराम को पाते हैं। In the house of the Lord we and our young ones are kept safe and secure. हम और हमारे बच्चे प्रभु के घर में सुरक्षित रहते हैं। No wrong doctrine. कोई गलत सिद्धांत नहीं। The word of God is preached as such, rightly divided and preached. Preach as such. प्रभु के वचन को ठीक ठाक से जो है सही जो है हमारे मध्य में दिया जाता है। And in the house of God, the Lord keeps us warm in His love. प्रभु के घर में प्रभु हमें गर्माहट देता है। The love of the world, love of the men and women of the world are so changing in spite of our own limitations or shortcomings. The Lord, with an eternal love, He continues to love us. संसार के प्रेम को छोड़ करके प्रभु अपने घर के प्रेम से हमें सनातन काल के लिए हमें प्रेम करता है। In the house of the Lord, प्रभु के घर में Isaiah chapter 2. यशायाह की पुस्तक दूसरा अध्याय। Isaiah chapter 2. यशायाह की पुस्तक दूसरा अध्याय and verse 3. तीसरा पद। And many people shall go and say, Come ye, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. यशायाह दूसरा अध्याय तीसरा पद। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। Zion and Jerusalem speaks to us about the house of God. सिय्योन और यरूशलेम परमेश्वर के घर को बताता है। And in the house of God there is the release of the word of God. और प्रभु के घर में परमेश्वर का वचन दिया जाता है। We receive the light of the Lord. परमेश्वर के उस ज्योति को पाते हैं। That we may be transformed in His image. कि हम उसके स्वरूप में बदलते जाएं। So dearly beloved, the house of the Lord is a training ground for us. प्रियों, प्रभु का घर हमारे लिए एक प्रशिक्षण का केंद्र है। Men trained in His house. We read in Genesis 14 and verse 14. We are not going to take. उत्पत्ति 14 पद में प्रभु के जन जो है वहां पर प्रशिक्षण
पढ़ लेते The हैं। Lord trains us in His house. प्रभु अपने घर में हमें प्रशिक्षण देता है। So in Psalms 16 verse 3, we read about the saints, the house of God or the church of God. प्रभु भजन संहिता 16:3 में प्रभु के भवन, प्रभु के घर के विषय में पढ़ते हैं। So why do we worship the Lord this morning? हम क्यों प्रभु का सुबह आराधना For करते His हैं? goodness, उसके भलाई के लिए, for the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के लिए, for the salvation that He has given. जो उद्धार उसने हमको दी है। And not only the salvation, but He has freely, richly given us all things for us to enjoy. ना केवल उद्धार बल्कि हमारे उस उद्धार के परिपूर्णता को हमको दिया है। And secondly, He has added us to His church. और हमें अपनी कलीसिया के साथ जोड़ दिया है। In the church, there we see the glory of the Lord. कलीसिया में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। In the church, we are kept warm in His love. आप कलीसिया में उसके प्रेम में हम गर्माहट पाते हैं। In the church, we are kept safe and secure. कलीसिया में हम सुरक्षित रखे जाते हैं। In the church, we find rest. कलीसिया में हम आराम विश्राम पाते हैं। In the church, His word is released. कलीसिया में उसका वचन दिया जाता है। In the church, we receive His light. कलीसिया में उसके ज्योति को पाते हैं। And thirdly, Psalm 16, भजन 16 verse 5 and 6. 5 और 6 पद। The Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावना स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। The children of God inherited Canaan. प्रभु के लोगों ने कनान को प्राप्त किया। And it was divided. The land was divided to the children of Israel. और वो देश जो है प्रभु के इजरायली लोगों के लिए बांटा गया। How was it divided? किस रीति से बांटा गया? Psalms 78. भजन 78। Psalms 78. भजन 78 verse 55. 55 पद। He cast out the heathen also before them and divided them an inheritance by line and made the tribes of Israel to dwell in their tents. उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उसकी भूमि का डोरी से माप माप कर बांट दिया और इजराइल के गोत्रों की उनके डेरों में बसाया। He divided the inheritance by line. उसने जो है माप माप कर जो है उसने उसको बांटा। He, in the Tamil Bible it is given, he used a thread to divide the line. You know, it was so precise. उसे एक रस्सी लेकर के उसको बांटा। So the psalmist says, the Lord is my portion. भजन कहते यहोवा मेरा भाग है। Thou maintainest my lot. मेरे कटोरे का हिस्सा तू है। The lines are fallen unto me in pleasant places. मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी। So how is the topography of the land Canaan? कनान देश का जो भूमि वो कैसा है? It was a land flowing with milk and honey. उसमें दाख मधु और दूध से बहने वाली नगर थी। It's a land that would drink the waters of the rain of heaven. वो स्वर्ग के झरोखे में से पानी मिलता था। So in the topography of the land was, it had mountains and it also had valleys. वो भूमि ऐसी थी, उसमें पहाड़ भी थे और उसमें तराई भी थी। It had plains and it also had land with upper springs, land with lower springs. तराई था, उसमें जो है झरोखे थे पानी के ऊपर के और नीचे के। Now in the land of Canaan, कनान देश में was there a wilderness? क्या बयाबान था वहां पर? Wilderness was there? क्या वहां पर मरुभूमि थी? What do you think? क्या आप सोचते हैं? So we're not going to take Joshua chapter 12, 13. We read about the wilderness as well. यहोशुआ उसके 12 और 13 अध्याय में वहां पर मरुभूमि के बारे में पढ़ते हैं। So the Lord used a line, a thread, to share that, to cast his lot and share the land to the children of Israel. प्रभु ने एक मापदंड लिया, एक रस्सी से जो है उसको माप कर जो है उसने बांटा। So David could have possibly received a mountain or possibly a valley or a wilderness or a land with a lower spring or an upper spring or whatever it is. दाऊद का भाग हो सकता है मैदान में मिला हो या पहाड़ में मिला हो या किसी और झरोखे के पास मिला हो। Whatever I have received, dear Lord, thou art my portion. प्रभु मुझे जो भी भाग मिला है तू मेरा वो भाग है। So dearly beloved, in our life, in our earthly life, our portion could be varied.
और हमारे इस पृथ्वी के जिंदगी में हमारा भाग अलग अलग हो सकता है। We may be healthy, not so healthy. हाँ, हो सकता है तंदुरुस्त हो सकता है कमजोर हो। We may be wealthy or not so be wealthy. हो सकता है हम धनी हो या हो सकता है हम गरीब हो। Whatever it is, जो भी हमारा भाग the है, Lord is our portion. प्रभु हमारा भाग The है। Lord is our inheritance. प्रभु हमारा मिरास है। We are not carried away by what we have and what we do not have. हम इसके पीछे नहीं सोच विचार करते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। We have inherited the law. हमने प्रभु को मिरास में पाया है। And that's the reason we are going to worship this Lord this morning. कारण से आज सुबह हम उसका आराधना करने आए हैं। So that was, David's portion as well. हाँ, इसीलिए यहाँ पर दाऊद का भाग के विषय में लिखा। Not only David's portion, the Lord is our portion as well. ना केवल दाऊद का वो भाग है बल्कि हमारा भी भाग प्रभु है। We may go through much straightness, हो सकता है बहुत कठिन रास्ते में से जाते हो, difficulties, poverty, sickness, whatever it is, the Lord is our portion. बहुत मुश्किलों में से, बहुत बीमारियों में से, बहुत तकलीफ में से, लेकिन सब में हम देखते हैं प्रभु हमारा भाग है। And that's the reason we are worshiping the Lord this morning. और इस कारण से आज सुबह हम प्रभु का आराधना करते हैं। Verse 7, Psalms 16 verse 7. भजन 16 उसके साथ, I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। The night seasons. रात के समय पर। So, dearly beloved, as children of God, there are not only day times for us, but there are also night times. प्रभु का जन होने के कारण न केवल हमारे पास दिन है बल्कि रात का समय भी है। What happens in the night? रात को क्या होता है? So in the night, the Lord was betrayed. रात को प्रभु को पकड़वाया गया, धोखा दिया गया। People who are with us turn against us. जो हमारे संग थे वो हमारे विरोध में हो गए। The Lord was a just Lord. प्रभु धर्मी था। Even the Lord was betrayed. प्रभु को भी धोखा दिया गया। If the Lord was betrayed, how much true it is for us to suffer such rebellion. यदि प्रभु को ही धोखा दिया गया तो हमारे विरोध में कितने अधिक लोग हो सकते हैं। So dearly beloved, we go through the valleys, we go through the night seasons as well. हम घाटियों में से, तराइयों में से, अंधकार में से निकलते हैं। So how do we respond to the night seasons? उसका हम क्या जवाब देते हैं? We become despondent. क्या हम निराश हो जाते हैं? The book of Job, chapter 35. अय्यूब की पुस्तक 35 अध्याय, Book of Job, chapter 35, verse 11. उसका 11 पद। Who teacheth us more than the beasts of the earth and maketh us wiser? Sorry. Verse 10. Yeah. But none said, where is God my maker? Who giveth songs in the night? तो भी कोई ये नहीं कहता मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है जो रात में भी गीत गवाता है। Yeah. So he makes us sing even in the night. रात को भी हमसे गीत गवाता है। Paul and Silas, they were put in the prison. पौल और सिलास को बंदीगृह में डाला गया। They were beaten. पिटाई की गई। They were beaten for preaching the gospel. सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनकी पिटाई की गई। So in the night time, what were they doing? रात के समय वो क्या कर रहे थे? They were singing aloud and praising गीत God. गा रहे थे बड़े जोर शोर से। Night seasons. रात के समय। Prison. बंदीगृह में। Experience of valley. घाटी में से निकल रहे। Tears, deprivation, poverty. आंसू है, कंगालीपन और दुनिया भर की परेशानी है। Whatever it is. चाहे कुछ भी क्यों ना हो। Whatever experience we may go through these days. चाहे किसी भी अनुभव में से हम क्यों ना निकल पाए। Oh, the Lord makes us to sing unto Him. प्रभु हमारी मदद करता है, हम उसके लिए गीत गाएं। The joy of salvation makes us to offer our worship unto the Lord. उद्धार का आनंद हमें प्रभु को आराधना करने के लिए विवश करता है। So that's what the psalmist says here. यही भजन का लिखने वाले यहाँ कहता है। I have set the Lord always before me. He is at my right hand. I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. 7वां पद, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। And verse 8. 8 पद, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा।
I have set the Lord always before me. मैंने हमेशा प्रभु को मेरे सम्मुख रखा है। When we set the Lord always before us, what happens? जब हम प्रभु को अपने हमारे सम्मुख रखते हैं तो क्या होता है? Hebrews chapter 12 and verse 1. इब्रानी 12 अध्याय उसका पहला पद, Hebrews chapter 12 verse 1. इब्रानी 12 अध्याय और उसका पहला पद। Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus. इब्रानी 12 अध्याय पहला पद, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। So when we set the Lord before us, what happens? We see a great cloud of witnesses. जब प्रभु को हमारे सामने रखते हैं, बहुत बड़ा बादलों का गवाह देखते हैं। Our walk of faith in this world is not a lonely walk. और हमारा जो चाल है विश्वास का, वो अकेला नहीं है। There are many who had walked before us in faith. बहुत हैं जो हमसे पहले विश्वास में आगे बढ़े हैं। And this great cloud of witnesses continue to encourage us in our walk. और ये बहुत With the बड़ा Lord. बादलों का जो गवाह है, लगातार हमारे संग संग प्रभु के साथ चलते हैं। And when we set the Lord before us, what happens? We do not get easily besetted by sin. जब हम प्रभु को हमारे सम्मुख रखते हैं, बड़ा आसानी से हम पाप में पीछे नहीं हटते। And we are able to set aside every weight, every care. और हर एक रोकने वाली उलझाने वस्तु को हम दूर करते हैं। We are able to run our race with patience, बड़े धीरज के साथ अपने विश्वास की दौड़ को आगे बढ़ते हैं, looking unto Jesus. प्रभु की ओर ताकते हैं। So the Lord enables us to run our race. तो प्रभु हमारी मदद करते हैं इस विश्वास की दौड़ में। That's the reason we are going to worship the Lord this इस morning. कारण हम प्रभु का सुबह आराधना करने आए हैं। And verse 10 and 11, Psalms 16, verse 10 and 11. भजन 16 उसका 10 और 11 पद। For thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou wilt show me the path of life. In the presence is fullness of joy. At the right hand there are pleasures forevermore. भजन 16, 10 और 11, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने में सुख सर्वदा बना रहता है। So the psalmist speaks about the goodness that he had received. जो भलाई उसने प्रभु से मिली उसके विषय में कहता है। He had received the Lord Jesus Christ as his gift. उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने दान के रूप में मिला, उसको Redemption he has received. छुटकारा प्रभु से मिला। Not only that, he had received every good thing from the Lord, ना केवल ये बात, free, richly. हर एक भली वस्तु को बहुतायत से भरपूरी मात्रा में उसको मिला। For that he wanted to worship. उसके लिए प्रभु का आराधना करना चाहता था। And that is our experience too. For that we have come to the house of the Lord to worship. और यही हमारा अनुभव भी रहा है, इस कारण प्रभु के भवन में आराधना के लिए आए हैं। And the psalmist talks about the saints, भजन कल संत के विषय में बताता है, the church, the house of God. कलीसिया प्रभु के घर के विषय में। The Lord has added us to the church of God. प्रभु ने अपने कलीसिया के साथ हमें जोड़ दिया है। In the church of God we find rest. प्रभु की कलीसिया में हम विश्राम को पाते हैं। In the church of God we behold the glory of the Lord. प्रभु की कलीसिया में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। In the house of the Lord we are kept safe and secure. परमेश्वर के घर में हम सुरक्षित रखे जाते हैं। In the house of the Lord we are kept warm in the love of the Lord. प्रभु के घर में प्रभु के प्रेम में हम गर्माहट में रहते हैं। In the house of the Lord the light of the Lord is shed. प्रभु के घर में परमेश्वर की ज्योति, उसका प्रकाश हमें मिलता है। So because of which we are worshiping the Lord. इन सब कारणों के वजह से हम प्रभु का आराधना करते हैं। Not only that, ना केवल ये बात, so whatever we receive in this world, we go through in this world, we experience the Lord as our portion, as our inheritance. जो कुछ भी हमें इस संसार में भाग मिलता है, हम सोचते हैं ये सब प्रभु की ओर से हमारे लिए ये भाग है। Highs or lows, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे गिरावट का हो, health or sickness, चाहे तंदुरुस्ती हो, चाहे बीमारी wealth हो, or poverty, चाहे धनी हो या गरीब हो, oh, the Lord is our portion. प्रभु हमारा भाग है। The Lord is our inheritance. प्रभु हमारा निराश है। And it is called, psalmist calls the Lord as a pleasant place. ना वो कहता मन भावना है प्रभु हमारा। We enjoy the Lord प्रभु हम तेरा आनंद उठाते हैं। more and more, whatever be the situation. चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे लिए मन भावना है। And why we worship the Lord? क्यों आराधना करते हैं? Oh, we go through valleys, night seasons. बड़े अंधकार भरे मौसम में से परिस्थिति में से निकलते हैं। In the night season, the Lord was betrayed. रात को प्रभु को पकड़ा गया। But then, before going to the cross,
the Lord sang, in Tamil it is written as Stotra Paati Padina Pinbu Malaki Punargal. You know, the song of praise he sang. प्रभु ने उस क्रूस पे जाने से पहले उसने स्तुति के गीत गाए। So he makes us to sing in the night seasons. रात के मौसम में, अंधकार के मौसम में प्रभु हमें गीत गाने के लिए मदद करता है। The song of the Lord doesn't depart from our mouth. प्रभु का गीत हमारे दिल में से निकलता नहीं है। Songs of Zion, सिय्योन के गीत, songs of victory, विजय के गीत, whatever be the situation. चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। Yeah, so because of that we are come into the house of God to worship. उसकी वजह से आज हम प्रभु के भवन में आराधना के लिए आए हैं। And the Lord is kept always before us. प्रभु हमेशा हमारे सम्मुख, हमारे सामने रखा गया। When the Lord is kept before us, we are encouraged by the great cloud of witnesses who had run this race before us. प्रभु ने हमारे सामने चारों ओर बादलों का ऐसा बड़ा बादल है जो हमें घेर कर रखता है। When the Lord is before us, it is not a lonely path at all. जब प्रभु हमारे सामने है तो अकेला का रास्ता नहीं है। We are constantly encouraged by the testimonies, by the messages, by the prayers, by the counsels of the so great witnesses. लगातार तो इतने बड़े गवाहों के बादल के प्रार्थनाओं से, आराधना से, संगति से हम आगे बढ़ते जाते हैं। So the cares and the weights are set aside, the easily besetting sin is set aside, and we run our race looking unto Jesus. हर एक रोकने वाले, उलझाने वस्तुओं को दूर करके हम उस दौड़ को प्रभु को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। And now verse 10-11 we see, 10-11 पद में देखते हैं, thou will not leave my soul in hell. मेरे प्राण को तो अधोलोक में ना छोड़ेगा। The Holy One did not see corruption. पवित्र ने सड़ाहट को नहीं देखा। Yeah, the Lord was resurrected. प्रभु को जलाया गया। He has ascended. वो ऊपर उठा लिया गया। Ascended to be in the right hand of the Father. पिता की दाहिनी ओर उसको बिठाया गया। So he is our model. वो हमारा एक मॉडल है, उदाहरण है। So even as he was resurrected, a day would come that I will also be transformed. एक दिन आने वाला है कि जैसे प्रभु उठाया गया, मैं भी उठा लिया जाऊंगा। When he appears, I shall be like him. जब वो दिखाई देगा तो मैं उसके समान हो जाऊंगा। So I will be in his presence forevermore. मैं सदा सर्वदा उसकी उपस्थिति में रहूंगा। In thy presence is fullness of joy. At the right hand there are pleasures forevermore. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में हमेशा सुख सर्वदा बना रहता है। Eternity is promised. अनंत काल का मिराज, eternity in his presence. अनंत काल का मिराज उसकी उपस्थिति में, where there is fullness of joy, जहाँ पर आनंद की भरपूरी है, where there is pleasures forevermore. जहाँ पर सदा सर्वदा सुख है। Dearly beloved, whatever the situations or whatever whatever we go through in this world, it is only temporary. प्रियो, इस संसार में हमें जिस परिस्थिति में से निकलना पड़ेगा वो केवल थोड़ी देर के लिए। The Lord has given us a foretaste of the glory. प्रभु ने आने वाली महिमा का झलक हमको दी है। Having tasted the foretaste of his glory, the glory that we would share with him, we are worshipping the Lord. जो महिमा का झलक उसने हमको दिया है, हम उसको समझ में रखते हुए हम प्रभु का आराधना करते हैं। Having foretasted the glory that is waiting for us, dearly beloved, there are many manifold reasons we read in the psalm for us to encourage ourselves and to worship. वो महिमा जो हमारे लिए रखा हुआ, धरा हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें और अधिक सिखाता रहता है वचन से। May the Lord help us to worship him. प्रभु हमारी मदद करें कि हम आराधना करें।